Good evening students, welcome to my YouTube channel Accurate Education Center. देखिए, in my last class I taught you determinants exercise 4.2, but I taught you up to 4th questions. Today I am going to start with question number 5. ठीक है, देखिए क्वेश्चन 5 क्या कहता है कि देखो अभी तक क्या था कि जब हम मैट्रिक्स के क्वेश्चंस करते थे तो अगर उसमें एक बार सी से शुरू किया, कॉलम से शुरू किया तो कॉलम से ही पूरा क्वेश्चंस करना होता था, और रो से शुरू किया तो रो से ही सारे क्वेश्चंस करने होते थे। लेकिन इसके अंदर आप रो और कॉलम दोनों का यूज कर सकते हो एक साथ। ठीक है, तो देखियो जब भी हम किसी डिटरमिनेंट को प्रूव करने जाते हैं तो हमें आंसर्स पर देखना चाहिए, आंसर पर फोकस करना चाहिए, आंसर क्या है उसके अकॉर्डिंग हम इस डिटरमिनेंट को यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो तो एलएचएस क्या है देख लेते हैं। हमें प्रूव करना है, ये हमारा 5th क्वेश्चन है, प्रूव करना है हमें ये। ठीक है, तो एलएचएस लिख दो। क्या है एलएचएस? एलएचएस हमारा बी प्लस सी, ठीक है, क्यू प्लस आर और y प्लस जेड है। ठीक है, यहाँ c प्लस ए और r प्लस पी और z प्लस एक्स है। यहाँ पर a प्लस बी, p प्लस क्यू और यहाँ x प्लस वाई है। ठीक है, ये हमारा डिटर्मिनेंट गिवन है। और हमें देखो लाना है, देखो फर्स्ट रो में देखा आप सकते हो, फर्स्ट रो में ए पी एक्स है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ए पी एक्स आ जाए। इसके लिए क्या करेंगे, आप देखो इस R1 में से R2 और R3 दोनों माइनस कर दो तो शायद यहाँ पर B आ जाए, यहाँ पर A आ जाए और यहाँ P आ जाए और यहाँ पर X आ सकता है। देखो मैं करके दिखाता हूँ कैसे आ सकता है। देखिए ये B प्लस सी है, अगर आप B प्लस सी में से माइनस करते हो C माइनस ए और A माइनस बी, देखो C माइनस ए और A माइनस बी दोनों माइनस कर दिया आपने, इसमें से ये भी माइनस कर दिया और ये भी, मतलब आप R1 में से R2 और R3 दोनों माइनस करने जा रहे हो। तो देखो C से C कैंसिल, B से B कैंसिल, बचा क्या माइनस का 2a। ठीक है, तो आप यहाँ देखो क्या करोगे, ऑपरेट क्या करने जा रहे हो, लिखोगे R1 में ऑपरेट करने जा रहे हैं, क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 में से R2 और R3 दोनों माइनस कर दो, R1 में से R2 और R3 दोनों माइनस कर दो। तो देखिए क्या आ गया आपके पास आंसर, देखना ध्यान से, इसमें से ये माइनस किया और ये माइनस किया तो देखो आपको क्या है, माइनस का 2a आया। क्या आया, माइनस का 2a। अब देखते हैं इसमें से ये दोनों माइनस करते हैं तो क्या आता है, तो q प्लस आर माइनस r माइनस p माइनस q। ठीक है, देखो क्या हुआ, q से यहाँ q कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल, माइनस का बच गया माइनस का 2p, तो यहाँ आ गया माइनस का 2p। ठीक है, अब इसमें से आप माइनस करोगे इन दोनों को तो देखो y प्लस z है, इसमें से माइनस करना है हमें z माइनस x माइनस y, तो माइनस x माइनस y। तो देखो z से z कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, माइनस का 2x बच गया। क्या बच गया यहाँ पर, माइनस का 2x। ठीक है, अब बाकी आप ऐसे ही लिख दो, क्या है बाकी, c प्लस a r प्लस p, ठीक है, z प्लस x, यहाँ पर a प्लस b, p प्लस q और x प्लस y। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा, तो R1 में से मैंने R2 और R3 माइनस किया तो हमारा ये आया AP। देखो आया क्या, माइनस का 2a माइनस का 2b माइनस का 2x। अब देखो माइनस 2 कॉमन ले लें अगर हम इसमें से, तो ठीक है, क्या किया मैंने, माइनस 2 को R1 से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो माइनस 2 को जब R1 से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा a, ये बचेगा यहाँ पर p और यहाँ बचेगा x। देखो हमें यही लाना था apx। ठीक है, अब दूसरा c प्लस a, ठीक है, r प्लस p और p प्लस q को z प्लस x को आप ऐसे ही लिख दो, z प्लस x को ऐसे ही लिख दीजिए, और ये है a प्लस b, ठीक है, ये है p प्लस q और ये है x प्लस y। ये आपका आया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस R3 को R2 के साथ एक्सचेंज करते हैं, R3 को R2 के साथ, मतलब जहाँ पर R2 है वहाँ R3 को ले जाता हूँ और जहाँ पर R3 है वहाँ R2 को लेके जाता हूँ। तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, R1 को R2 से एक्सचेंज करने जा रहा हूँ, R1 को नहीं, R2 को R3 से एक्सचेंज करने जा रहा हूँ। ठीक है, R2 को R3 से एक्सचेंज करने जा रहा हूँ, मतलब जहाँ R2 है वहाँ R3 जाएगा और जहाँ R3 है वहाँ R2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है एक्सचेंज करने पर साइन क्या होता है, चेंज। तो यहाँ पर माइनस 2 है तो यहाँ माइनस 2 माइनस एक और आ जाएगा। ठीक है, एक्सचेंज करने पर साइन क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो देखो ये माइनस, आपने पढ़ा ना प्रॉपर्टी है कि अगर दो रोज को एक्सचेंज करते हैं या कॉलम को एक्सचेंज करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो साइन आप माइनस के यहाँ पर कर दोगे, यहाँ ऑलरेडी माइनस 2 है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा हमारा x।
आगे देखिए, यहाँ पर a प्लस बी को हमें ऊपर लेके जाना है, तो ये हो गया a प्लस बी, p प्लस क्यू को हमें यहाँ लेकर आना है, तो ये हो गया p प्लस क्यू, और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो c प्लस ए को आप यहाँ लेकर आओ, c प्लस ए, ठीक है, और r प्लस p, और यहाँ आ जाएगा z प्लस एक्स, ठीक है, ये x प्लस वाई वहाँ और z प्लस एक्स यहाँ। अब देखिए, ऐसा करने के बाद सिंपल सी बात है, अगर आप इसमें से ये माइनस करते हैं, इसमें से ये माइनस करते हैं, ठीक है, तो अप्लाई, तो आपके पास यहाँ पर आ रहा है b, क्या आ रहा है यहाँ पर b। अगर इसमें से ये माइनस करते हो तो यहाँ b आ रहा है, और इसमें से ये माइनस करते हो तो यहाँ पर क्या आ रहा है, q आ रहा है, और इसमें से ये माइनस करते हैं तो y यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही थर्ड में देखो, अगर इसमें से ये माइनस करते हो तो c आ रहा है, इसमें से ये माइनस करते हैं तो r आ रहा है, और इसमें से ये माइनस करते हैं तो z आ रहा है। यही चीज़ तो हमें चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप अप्लाई करोगे R2 में से माइनस करोगे R1 और R2 में लिखोगे। ठीक है, एंड R3 में अप्लाई करोगे R3 माइनस R1, मीन्स कि R2 में से भी R1 घटाना है और R2 में लिखना है, R3 में से भी R1 घटाना है और R3 में लिखना है, मीन्स R2 में से भी R1 घटाना है और R3 में से भी R1 ही घटाना है। तो ऑपरेट करके यहाँ पर आप लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2। और आप क्या करोगे कि a में से a प्लस बी में से a माइनस करोगे तो a से कैंसिल हो जाएगा। पहले आप a p x को ऐसे ही लिख दो। ठीक है, a p x को आप ऐसे ही लिख दो। देखो, इसमें से जब ये माइनस करोगे तो बचेगा कि यहाँ पर b, इसमें से ये माइनस किया तो बचा कि यहाँ पर q। ठीक है, क्योंकि p से p कैंसिल हो जाएगा। x प्लस वाई में से x माइनस करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, y। ठीक है, और देखिए यहाँ c प्लस a में से a माइनस करोगे तो बचेगा क्या, c। यहाँ r प्लस p में से p माइनस करोगे तो बचेगा क्या, r, और z प्लस x में से x माइनस करोगे तो बचेगा क्या, z। ठीक है, LHS करते करते मैंने क्या ला दिया, RHS कर देखो, RHS ये प्रूव करना था ना। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको आप डिटर्मिनेंट मान लीजिए, ये क्या है, 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस ए बी सी 0। ठीक है, इसको मैंने मान लिया डिटर्मिनेंट, और इसको मान लेता हूँ मैं फर्स्ट। ठीक है, अब देखो इसमें मैं करने क्या जा रहा हूँ, टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3। C1 से, C2 से और C3 से -1 मैंने कॉमन ले लिया, तो माइनस देखो, टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3, C1 से भी, C2 से भी और C3 से भी -1 कॉमन ले लिया, तो -1 का क्या हो जाएगा, पावर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आपने इससे भी -1 कॉमन निकाला है, इससे भी निकाला है और इससे भी निकाला, तो -1 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और यहाँ बचेगा 0 a b। ठीक है, माइनस का a था तो प्लस का a हो जाएगा, और प्लस का b था तो माइनस का b हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का a 0 माइनस का c हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है यहाँ से, और यहाँ पर प्लस का b हो जाएगा, प्लस का c और 0 हो जाएगा। क्लियर, मैंने भी क्या किया, -1 कॉमन ले लिया, तो -1 कॉमन लेते ही देखो ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -1 का पावर क्यूब तो माइनस हो जाएगा, माइनस क्या है, a 0 माइनस a, और यहाँ हो जाएगा b, ये a 0 और c, और ये माइनस b माइनस c और 0, इसे मान लेते हैं हम सेकंड। क्या मान लेते हैं इसको, हम सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट तो डेल्टा हमने माना इस क्वेश्चन को, अब मैंने क्या किया, इसमें से -1 कॉमन लेने के बाद इसको मैंने सेकंड मान लिया, -1 कॉमन ले लिया, तो -1 कॉमन लेने के बाद यहाँ माइनस से बचेगा, -1 का क्यूब करोगे तो क्या बचेगा, -1, इसको मैंने सेकंड मान लिया। तो ये जो फर्स्ट वाला है इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ फर्स्ट, जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है इसके रो और कॉलम को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो रो कॉलम को चेंज कर रहा हूँ, तो ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 0 a माइनस बी, इसके सारे रो को मैंने कॉलम बना दिया, ये क्या हो जाएगा, माइनस का a 0 माइनस का c, ये हो जाएगा b c और 0। ठीक है, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। ठीक है, ऐसा करने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद इसको मान लेता हूँ मैं थर्ड। क्या मान लेता हूँ मैं इसको, थर्ड। ठीक है,
तो फर्स्ट डिटरमिनेंट हमारा ये था जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें से मैंने -1 कॉमन लिया तो इसको मैंने सेकंड मान लिया। फिर फर्स्ट में ही मैंने क्या किया, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लिया तो इसको मैंने थर्ड मान लिया। -1 कॉमन लेने के बाद सेकंड माना और इसमें इंटरचेंज करने के बाद इसको मैंने थर्ड माना। अब आप क्या करो, सेकंड और थर्ड को जोड़ दो, सेकंड और थर्ड को जोड़ दो, ठीक है। देखो ये क्या चल रहा था, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, देखो ये क्या चल रहा था, डिटर्मिनेंट इक्वल टू, डिटर्मिनेंट इक्वल टू, ये भी चल रहा था डिटर्मिनेंट इक्वल टू, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू था, डिटर्मिनेंट तो चल रहा था, देखो डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस और दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस। तो ये मैंने सेकंड और थर्ड को जोड़ना है, तो यहाँ डेल्टा मतलब डेल्टा यानी कि डिटर्मिनेंट प्लस डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 डिटर्मिनेंट हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ क्या है माइनस लिख दो ए, नहीं 0 है यहाँ पर, 0 माइनस ए बी, ठीक है। और यहाँ पर है ए 0 सी, यहाँ है माइनस बी माइनस सी और 0, ठीक है। प्लस इसमें ये ऐड करना है ना, तो ये क्या है 0 माइनस ए, फिर यह क्या है b, ठीक है। यहाँ देखो क्या है a0 c, क्या लिखेंगे a0 c, ठीक है। फिर माइनस b माइनस c और 0, ये डिटर्मिनेंट है। अब आप देखो 2 डिटर्मिनेंट इक्वल टू, ये देखो इसमें से हमको इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो ये हो जाएगा हमारा, ये माइनस है तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा माइनस b, ठीक है। ये माइनस है ना, तो देखो माइनस 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा और ये माइनस का b हो जाएगा, ये हो गया माइनस का a, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का c, ठीक है। ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा 0, प्लस क्या है 0 माइनस a b, a0 c माइनस b माइनस c 0। अब इनको आप ऐड करो तो आएगा 2 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये सारा क्या आ जाएगा 0, देखो 0 में से 0 गया, 0 0 0, a और माइनस a 0, b और b 0, माइनस a और a 0, 0 0 0 और माइनस c और c 0, ये सारा के जोड़ गए 0 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट हो गया 0/2, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 0। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी हमारा, ये था ना, ये था ना डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट की जगह आप ये पुट कर दो। तो डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास है 0 a माइनस b माइनस a 0 माइनस c और b c 0 इक्वल टू 0। यही तो प्रूव करना था ना हमें, देखो प्रूव करना था कि ये इक्वल टू 0 है, ये इक्वल टू क्या है 0 है, तो मैंने ये इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया, ठीक है। फिर से बता देता हूँ क्या किया मैंने। देखो क्वेश्चन ये है, हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल टू 0 है, तो मैंने क्या किया, इसको डिटर्मिनेंट मान लिया। क्या मान लिया इसको, डिटर्मिनेंट मानने के बाद टेकिंग -1, इसको फर्स्ट मान लिया मैंने, इसमें से -1 कॉमन ले लिया, -1 कॉमन लेने के बाद इसको मान लिया मैंने सेकंड, ये आया -1 कॉमन लेने के बाद सेकंड मान लिया। अब फर्स्ट में मैंने रो और कॉलम का इंटरचेंज कर दिया, तो इंटरचेंज करने पर ये आया, तो जो सेकंड -1 कॉमन लेने पर जो आया था डिटर्मिनेंट वो, और जो इंटरचेंज करने पर आया वो, इनको ऐड कर दिया तो हमारा आंसर क्लियरली आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 6। अब 7 देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है 7 क्वेश्चन, ठीक है। प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, मैंने अभी कहा था आपको कि जब भी किसी डिटर्मिनेंट को प्रूव करना होता है तो हमें इसकी तरफ देखना चाहिए, आंसर क्या है, ये मीन्स प्रूव क्या करना है उसकी तरफ देखो। तो देखो यहाँ क्या है a² b² c², तो आप यहाँ देखना ध्यान से, LHS देखो आप, LHS लेते हैं, LHS क्या है -a² ab ac, यहाँ क्या है ba -b² bc, ठीक है। यहाँ है ac cb -c², ठीक है। देखो ध्यान से देखना, R1 में देखो ध्यान से, देखिए यहाँ R1 में देखिए a कॉमन है R1 में, तो R1 से हम a, R2 में देखो b, R2 से हम b और R3 से हम c कॉमन ले लेते हैं, तो लिखेंगे टेकिंग a b c कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मीन्स हमने R1 से A, R2 से B और R3 से C कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा LHS हमारा, क्या बचेगा A
बी सी बाहर आ जाएंगे और अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का ए, यहाँ बचेगा बी और यहाँ बचेगा सी। क्लियर। अब यहाँ पर भी मैंने क्या कॉमन लिया, बी से बी कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा माइनस का बी और यहाँ बचेगा सी, क्योंकि मैंने बी कॉमन लिया। इसमें से मैंने सी कॉमन लिया तो बचेगा ए और यहाँ बचेगा बी और यहाँ बचेगा माइनस का सी। ठीक है, यहाँ से सी कॉमन लिया तो बी बचेगा और यहाँ सी कॉमन तो माइनस का सी बचेगा। अब देखो हमने ए बी सी बाहर ले लिया, लेकिन यहाँ पर देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो अभी ध्यान से देखोगे तो C1 में देखो ए कॉमन है, C2 में हमारा बी कॉमन है और C3 में हमारा सी कॉमन है। तो फिर से कॉमन लेंगे हम, फिर टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो मैंने C1 से भी ए कॉमन ले लिया, तो ये देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो जाएगा सी स्क्वायर। क्या किया मैंने, कॉमन ले लिया, C1 से भी ए, C2 से भी बी और C3 से सी, तो ये क्या बचेगा -1 1 1, यहाँ क्या बचेगा 1 -1 1। ठीक है, और यहाँ बचेगा 1 1 -1। ठीक है, ये मैंने यहाँ से कॉमन लिया ए, यहाँ से कॉमन लिया बी और यहाँ से कॉमन लिया सी, तो हमारा ये बच गया। ठीक है, अब क्या, इसके बाद बच्चे एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें एक्सपेंड नहीं करना है, इसको जीरो, देखो शुरू मतलब हम क्या करते हैं, इसके बाद शुरू के दो कोने, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर या तो यहाँ या तो यहाँ, कहीं भी दो जीरो बनाने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, जीरो बनाने के बाद एक्सपेंड करना इजी हो जाता है, इसलिए इसको जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं R1 में R2 जोड़ करके लिख दूँ R1 में, तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, फिर हम आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। देखो R1 में R2 जोड़ दूँ, R1 में R2 जोड़ के R1 में लिख दो तो यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो। ऐसे R1 में R2 जोड़ के यहाँ लिख दो तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो हमें दो जीरो किसी भी कोने पर, या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ जीरो बनाने की कोशिश करनी होती है। तो देखो मैंने क्या किया, R1 में ऑपरेट करने जा रहा हूँ, क्या करने, R1 प्लस R2 ऐड करने। ठीक है, R1 में R2 ऐड करूँगा तो ये देखो हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो बाहर ही रहेंगे ना, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, ये देखो इनको ऐड करेंगे क्या आएगा, जीरो, इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, जीरो, और इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बाकियों का हम ऐसे नोट लिख देना है, 1 -1 1 1 -1 1। ठीक है, 1 1 -1 1 1 -1। ठीक है, ये तो मैं R1 की तरफ एक्सपेंड करता हूँ। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ये देखो एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है, तो जब R1 की तरफ एक्सपेंड करोगे, क्या इसको बाहर लिखोगे और ये आएगा, ये हाइट बचेगा, ये तो बाहर जीरो है तो पूरा जीरो कर देगा। वैसे ये बाहर जीरो करेंगे तो ये हाइट हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा, बचेंगे ये और ये, तो ये भी क्या हो जाएंगे, जीरो, क्योंकि बाहर जीरो है। तो लास्ट बचा 2, तो आप यहाँ लिख दो 2। ठीक है, और 2 के सामने क्या है, देखो ये हाइट हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंड किया हमने R1 की तरफ, तो ये और ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप 2 लिख दो और ये सामने आ जाएगा 1 1 -1 1। क्लियर है, क्या किया मैंने, 2 बाहर लिखा, लेकिन 2 के साथ साइन क्या आ गया, देखो ये है A11, तो 1 और 1 2 होता है, ये तो लिखना नहीं है, ये क्या है A13, तो A13 क्या होता है, A13 क्या होता है 1 + 3, तो हुआ क्या 4, इवन नंबर है, तो इवन नंबर के साथ क्या लगाते हैं, प्लस का 2, इसलिए मैंने यहाँ प्लस लिखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और 2 यहाँ ऑलरेडी है, और अंदर इंटू कर लो, 1 बन जाए क्या हो जाएगा 1 माइनस, फिर 1 बन जाए माइनस का 1। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और 1 1 क्या हो गया, -1 क्या हो गया 2, तो अंदर आ गया 2, देखो -1 प्लस 1, तो 1 1 2 और 2 2 क्या हुआ 4, तो आ गया 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था हमको। ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा 7th। ठीक है, अब देखिए ये हमारा है 8th का फर्स्ट क्वेश्चन। 8th में 2 क्वेश्चन हैं, तो 8th का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, प्रूव करना है कि दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस, मतलब ये डिटरमिनेंट इसके इक्वल होगा। तो आपको पता है कि मैंने कहा था कि जब भी हम प्रूव करने जाते हैं किसी डिटरमिनेंट को, तो हमें जो आंसर गिवन होता है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो देखो मैं लाना क्या है, मैंने a - b, b - c और c - a। तो आप यहाँ देखो, पहले LHS ले लीजिए। LHS क्या है हमारे पास 1 1 1। ठीक है, a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए कि हमें लाना है a - b, तो आप देखो a - b कैसे आएगा, अगर मैं R1 में से R2 माइनस कर दूं तो a - b आएगा, और b - c भी लाना है, तो R2 में से R3 माइनस कर दूं तो b - c आएगा। तो हमें यही करना है,
देखो R1 में लिखने जा रहा हूँ मैं क्या करके, R1 माइनस R2 करके, एंड R2 में क्या ऑपरेट करने जा रहा हूँ, R2 में करने जा रहा हूँ R2 माइनस R3 करके, तभी तो हमारा A माइनस B माइनस C आएगा। तो देखो LHS हो गया, ध्यान दीजिएगा, इसमें से आपको इसको माइनस करना है, R1 में से R2, तो 1 में से 1 गया और लिखना है R1 में, 0 आ गया। A में से B माइनस किया तो आया A माइनस B, लिखना है हमें R1 में है, यहाँ आ जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए ऐसे ही हमें R2 में लिखना है R3 माइनस करके, R2 में से R3 माइनस करके हमें R2 में लिखना है, तो 1 में से 1 गया 0, B में से C गया B माइनस C, और ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ठीक है, और ये 1C और C स्क्वायर को हम एज इट इज ऐसे उतार देंगे क्योंकि हमने R3 में कोई ऑपरेट नहीं किया है। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पर आप A माइनस बी R1 से और B माइनस सी R2 से क्या कर लो, कॉमन ले लो। क्यों, देखो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 0 इंटू ए माइनस बी, जीरो मीन्स क्या हुआ, जीरो के साथ हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो 0 हो जाएगा 0 इंटू ए माइनस बी, यहाँ ए माइनस बी है ही, और ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो अगर मैं ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए माइनस बी है ना, तो ए माइनस बी मैं यहाँ से बाहर ले लूँ तो यहाँ बचेगा क्या, ए प्लस बी। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, टेकिंग ए माइनस बी एंड बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो ध्यान से, सी कॉमन लिया, R1 से A माइनस बी और R2 से B माइनस सी कॉमन ले लिया। तो देखो जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा A माइनस बी और यहाँ बचेगा B माइनस सी। ये मैं LHS लेके चल रहा हूँ ना। ठीक है, तो A माइनस बी बाहर आ गया R1 से और B माइनस सी बाहर आ गया R2 से। तो देखो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 0 का 0 ही रहेगा, यहाँ A माइनस बी बाहर आ गया तो बचेगा क्या 1, और यहाँ A माइनस बी बाहर आ गया तो बचेगा क्या A प्लस बी। मैंने कहा ना कि इसके अंदर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में दो टर्म्स हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए माइनस बी तो आपने बाहर ले लिया तो बचा क्या, ए प्लस बी। वैसे यहाँ देखो यहाँ भी 0 लिख देंगे और यहाँ बी माइनस सी बाहर आ गया तो 1 लिख देंगे, और यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी माइनस सी बाहर हुआ तो यहाँ बी प्लस सी बच जाएगा, बी प्लस सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1C और सी स्क्वायर को आप ऐसे ही लिख दोगे। ठीक है, ऐसा करने के बाद आप देखो एक्सपेंड करो उसको C1 की तरफ, किसकी तरफ, C1 की तरफ। तो जब आप C1 की तरफ एक्सपेंड करोगे, मैंने कहा था जिधर ज़्यादा जीरोस होते हैं उधर एक्सपेंड किया जाता है, तो अगर इधर एक्सपेंड करोगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा आप लिखोगे ये लिखोगे तो इसके सामने के सारा जीरो हो जाएगा, ये लिखोगे तो इसके सामने के सारा जीरो कर देगा, इसलिए सीधा लिखो आप 1 और 1 के सामने आएगा ये, देखो ये हाइड हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये। तो मैं लिख देता हूँ A माइनस बी, बी माइनस सी और 1 बाहर लिख करके क्या लिखेंगे हम, 1 1 A प्लस बी और बी प्लस सी। तो ये हो गया हमारा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो जैसे करते हो, जैसे डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं, 1 बाहर आएगा और अंदर देखिए क्या आएगा, इसको इससे इंटू करोगे तो आएगा बी प्लस सी माइनस, इसको इससे इंटू करोगे तो माइनस का ए और माइनस का बी आ जाएगा। ठीक है, तो आ गया A माइनस बी, बी माइनस सी, और यहाँ देखो यहाँ पर B से B कैंसिल हो गया, बचा क्या C माइनस ए, और इक्वल टू क्या आ गया हमारा RHS। देखो RHS, देखो अब RHS की तरफ देखो, ये RHS है ना, तो यही तो RHS है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 8 का फर्स्ट। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है 8 का सेकंड। ठीक है, इसको हमें एक्सपेंड करके हमें ये लाना है। तो देखो LHS लेते हैं, LHS है 1A A क्यूब, 1B B क्यूब, 1C C क्यूब। ठीक है, ये हमारा LHS है। देखो अगर मैं C1 में से C2 घटा दूं तो A माइनस बी आएगा, और अगर B माइनस सी लाना है तो मैं C2 में से C3 घटा दूं तो देखो B माइनस सी आएगा। तो मैं ऑपरेट क्या करने जा रहा हूँ कि मैं करने जा रहा हूँ C1 में लिखने जा रहा हूँ C1 माइनस C2 करके, एंड C2 में लिखने जा रहा हूँ C2 माइनस C3 करके, ये ऑपरेट हम कर रहे हैं। तो LHS हमारा हो जाएगा, देखना हमने C1 में ऑपरेट करना है, C2 में ऑपरेट करना है, C3 में हमें कुछ नहीं करना, तो 1C और C का क्यूब हम ऐसे ही लिख देंगे। क्लियर। अब देखो मेरे को क्या करना है, 1 में से 1 गया क्या आएगा 0, A में से B गया क्या बचेगा A माइनस बी, और A क्यू माइनस क्या हो जाएगा ये A क्यू माइनस B क्यू। क्लियर। यहाँ देखो 1 में से 1 गया क्या आएगा 0, B में से C माइनस करेंगे तो B में से C गया तो क्या बचेगा B माइनस सी, और यहाँ आ जाएगा B क्यूब माइनस C क्यूब। क्लियर। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, ध्यान देना, इसको मैं लिख सकता हूँ 0
ठीक है। इसको लिख सकता हूँ मैं a माइनस बी, और इसको लिख सकता हूँ मैं a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा मैंने? प्लस क्या लिखा मैंने? बी स्क्वायर। देखो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ऐसे ही आप 0 को 0 लिख दो, इसको b माइनस सी को b माइनस सी लिख दो, और इसको एक्सपेंड करोगे तो आएगा b माइनस सी, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। देखो ये बी क्यू माइनस सी क्यू, जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू का ये फॉर्मूला हुआ तो बी क्यू माइनस सी क्यू का बी माइनस सी बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर होगा, ठीक है। वैसे ही आप इसको देखिए 1 को ऐसे लिख दो 1, ठीक है, सी को ऐसे लिख दो, और इसको लिखेंगे सी क्यू, ठीक है। ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट, ये ठीक है। अब क्या करिए, अब क्या करो, देखो यहाँ ध्यान से C1 में से a माइनस बी, C1 में से a माइनस बी और C2 में से b माइनस सी कॉमन ले सकते हो। देखो a माइनस बी यहाँ भी है और इसमें भी होगा, क्योंकि 0 को लिख सकते हैं हम 0 इंटू a माइनस बी। ऐसे यहाँ पर b माइनस सी 0 को लिख सकते हैं 0 b माइनस सी, और ये b माइनस सी है और इसमें b माइनस सी है। तो टेकिंग a माइनस बी b माइनस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, C1 से a माइनस बी और C2 से b माइनस सी मैंने कॉमन ले लिया। तो देखो क्या बचेगा, a माइनस बी बाहर आएगा, b माइनस सी भी बाहर आएगा, ठीक है। देखो मैंने a माइनस बी यहाँ से बाहर ले लिया, b माइनस सी मैंने यहाँ से बाहर लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 0 1, और यहाँ बचेगा a स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पर 0 बाहर, तो यहाँ बचेगा 0, और b माइनस सी बाहर आ चुका है तो बचेगा 1, और यहाँ b माइनस सी बाहर b माइनस सी तो बचेगा b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है? ऐसे यहाँ पर बचेगा 1 c और c का क्यूब, ठीक है। अब देखो आपने a माइनस बी आपने यहाँ लिख दिया, b माइनस सी आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब आप एक्सपेंड करोगे, तो आप एक्सपेंड करोगे तो 0 है, तो इसलिए सीधा लिखो बाहर आप 1, क्या लिखो यहाँ पर 1, और 1 के सामने लिख दो डिटरमिनेंट में, 1 के सामने ये लिखेंगे 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और 1 b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। कैसे? ये देखो इसके R1 की तरफ एक्सपेंड किया तो ये लिखना नहीं है, सीधा ये लिखो, उसके सामने आता है ये, तो ये लिख दिया मैंने। अब देखो a माइनस बी b माइनस सी, और जब आप इसको इंटू करोगे तो देखिए 1 बाहर लिख देते हैं, इंटू करेंगे तो ये आएगा क्या, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस लगाएंगे, ये माइनस लगा के ये इंटू ये करेंगे तो इस सबका टाइम साइन क्या हो जाएगा, चेंज, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये a माइनस बी आप ऐसे लिख दो, b माइनस सी भी आप ऐसे ही लिख दो, और यहाँ देखो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको मैं इसका फॉर्मूला लगा देता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ये हो जाएगा, देखना ध्यान से, ये हो जाएगा c माइनस ए और c प्लस ए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, बच्चे ये दोनों टर्म्स, ये और ये टर्म्स बचा ना, ये और ये, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं कॉमन ले लूँगा b, क्या कॉमन ले लूँगा मैं b, तो प्लस का b कॉमन लिया तो बचेगा क्या यहाँ पर c माइनस ए, क्या बचा c माइनस ए। क्लियर हो गया? देखो इन दोनों का मैंने इसका सी स्क्वायर माइनस सी का फॉर्मूला होता है सी माइनस ए सी प्लस ए, मैंने फॉर्मूला लगा दिया, बचा ये दोनों, इनमें मैंने b कॉमन ले लिया तो बचा c माइनस ए। अब देखो ये a माइनस बी हमारा ऐसे ही रहेगा, b माइनस सी भी हमारा ऐसे ही रहेगा, और यहाँ देखो c माइनस ए यहाँ भी है, c माइनस यहाँ भी है, तो c माइनस ए यहाँ से कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या है, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा c प्लस a और प्लस यहाँ बचेगा b, यहाँ से c माइनस, देखो c माइनस ए कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा c प्लस ए प्लस b, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a माइनस बी b माइनस सी c माइनस ए, और उसको लिख सकते हैं हम a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और RHS देखो हमारा यही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 8 का सेकेंड। क्लियर? तो देखिए आज मैंने पढ़ाया 5th 6th 7th 8th क्वेश्चन, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू द फर्दर क्वेश्चंस। टिल देन बाय एंड थैंक यू।